आइए दोस्तों, हम लोग सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल लिखा है कि एक क्लब में 400 लोग हैं, हर साल 10% लोग बढ़ते हैं, तो 2 साल बाद लोगों की संख्या क्या होगी। सवाल है कि एक क्लब में 400 लोग हैं, हर साल 10% लोग बढ़ते हैं, तो 2 साल बाद लोगों की संख्या क्या होगी। देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल एक तरह का कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप चैप्टर पढ़े उसी का एक छोटा सा भाई है ना। उसी सवाल पे, उसी टॉपिक पे ये सवाल आप बना सकते हैं। इसको हम लोग एग्जाम में जल्दी बनाना है, तो इसके बारे में हम लोग बिना कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिस वीडियो है, तो हम लोग इसमें केवल जल्दी जल्दी सवाल बनाने का कैसे तरीका होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए, दिया गया है एक क्लब में 400 लोग हैं और हर साल कितने प्रतिशत लोग बढ़ रहे हैं, 10% लोग। तो 2 साल बाद लोगों की संख्या क्या होगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो 400 लोग हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 10% लोग बढ़ रहा है। मैंने परसेंटेज के पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 10% लोग बढ़ते हैं तो इसका क्या होगा। मान लीजिए पहला साल 100 लोग हैं, तो दूसरे साल क्या होगा, 10% बढ़ेगा, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। तो दूसरे साल कितने लोग हो जाएंगे, 110। इस तरीके से हर साल क्या हो रहा है कि लोगों की संख्या 10% बढ़ रही है। ऐसे में हम लोग इसको कैसे जल्दी से बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे 400। ये पहले साल का लोगों की संख्या है। ये निकला कितना, पहले साल का 110/100 गुना दूसरे साल का 110/100। आप इसको सॉल्व कर दीजिए और आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। क्या बचा, 4 गुना 11, 11 को गुना करेंगे तो 121, 21 को गुना करेंगे तो 484 लोग। आंसर है ना। तो 2 साल बाद लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 484। सवाल बनाने के बाद आपको क्वेश्चन को लास्ट में ध्यान जरूर देना है कि पूछा क्या गया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है 2 साल बाद लोगों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। यानी अगर मान लीजिए 400 लोग हैं और यहाँ पे 484 है, तो लोगों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 84। तो आप हमेशा क्वेश्चन का अंत में देखा कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है सवाल कि 5, 10, 15, 20 का 20वां टर्म बताइए। जो 20वां संख्या होगा, ये जो एपी है 5, 10, 15, 20, इसमें इस तरह को आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको 20 पोजीशन जो 20वां नंबर आएगा वो क्या होगी। आपसे पूछा गया है 20वां नंबर पे जो संख्या आएगी वो संख्या क्या होगी। तो अगर आप इसको एग्जाम में बनाने जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे करते जाएंगे तो एग्जाम में इसको निकालने में ज्यादा समय लगेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालेंगे। तो इसका 20वां, देखिए 20वां टर्म निकालने के लिए 20वां नंबर पे जो नंबर है वो नंबर क्या है, इसको निकालने का एक आसान सा फॉर्मूला है a + n-1 × d। आप इस फॉर्मूला पे लगाइए और आपका जो 20वां टर्म है वो निकल के आ जाएगा। जो 20th टर्म होगा वो क्या होगा, वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे a क्या है, n क्या है और d क्या है। a n d क्या है। a मतलब है पहला नंबर, है ना, और n मतलब जितना नंबर आपसे पूछा जाएगा। 20वां पूछा जाएगा तो 20वां, 16वां पूछा जाएगा तो 16वां, 15 पूछा जाएगा तो 15वां, और 100 पूछा जाएगा तो 100वां। जो भी पूछा जाएगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। और डी हो जाएगा इन दोनों नंबर का गैप। इन दोनों नंबर का गैप कितने कितने का है, 5-5 का गैप है, तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ए कितना है 5 प्लस एन कितना है 20 - 1 इंटू डी। डी कितना है, ओके, डी कितना है, डी है 5। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 5 प्लस 20 में से एक गया 19, 19 बचे 95, 19 और 5 कितना हो जाएगा 100। आंसर है ना। इस तरीके से आपको एग्जाम में कितना भी टर्म पूछा जाएगा आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों, अभी मैंने आपको जिस फॉर्मूला सिखाया उसी फॉर्मूला पर आधारित एक और नया क्वेश्चन है ना। बनाइए इसको, वो आसान सवाल था, इसको बनाइए। लिखा है -11, -8, -5, -2। इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो 20वां नंबर पे कौन सी संख्या आएगी। जो 20th नंबर होगा वो 20वां नंबर वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जो मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया वही फॉर्मूला आप इसको पुट कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कि ए बराबर फॉर्मूला क्या बताया था, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ए क्या है, जो पहला नंबर है, कितना दिया गया है -11। एन क्या, जितना नंबर आपसे पूछा जाएगा, और डी क्या, डी बोले तो इनका गैप। इनका गैप कितने कितने का दिख रहा है आपको, 11 - 8 बोले तो 3, 8 - 5 बोले तो 3, है ना। तो इसका गैप हो गया 3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक जगह पे लिखेंगे -11 प्लस एन कितना है, सॉरी प्लस एन कितना है 20 - 1 और डी कितना है गैप 3 का। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। -11 प्लस 20 में से गया 19, 19 कितना होता है 57,
घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 46 आंसर। देख रहे हैं कि आप कितना आसानी से इसको बना सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल देखें। लिखा है, एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य को 25% अधिक अंकित करता है। इस वस्तु पर वह 15% की छूट देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। लिखा है, एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य को 25% अधिक अंकित करता है। अंकित करता है मतलब ये हो गया सीपी, ये हो गया मार्क प्राइस, है ना। और वो डिस्काउंट देता है 15% का और उसको बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो ये आपको सेलिंग प्राइस। देखिए आपको हेडिंग बनाना है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना है 100, जैसे कि हम लोग मानते हैं। सीपी कितना 100 और इसको क्या किया 25% अधिक अंकित किया है। अधिक अंकित किया मतलब 100 से कितना दाम हो गया 125। अधिक अंकित करने का मतलब होता है कि उसने 25% अधिक अंकित किया। जैसे कि 100 का सामान था, 25% और एक्स्ट्रा किया तो 100 से कितना हो गया 125। इसमें उसने क्या किया 15% की छूट दिया है। 15% का छूट देने का मतलब होता है कि जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं, किसी सामान का दाम जितना दुकानदार बोलता है हम लोग उससे बार्गेनिंग करके बोलते हैं कि आप दाम को कम कीजिए, उसी को हम लोग बोलते हैं छूट। यहाँ पे छूट 15% का दिया है। मान लीजिए कि दुकान पे आप गए किसी दुकान पे और दुकानदार ने आपको किसी सामान का दाम बताया 125 रुपया, तो आपने बोले कि डिस्काउंट दीजिए भाई, तो आपको उसने 15% का डिस्काउंट दिया, तो आप इसका 15% का डिस्काउंट निकालेंगे। अब आप इसका 15% डिस्काउंट दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक आप थोड़ा सा लिख के और एक बड़ा कैलकुलेशन करके। जैसे आप लोग जानते हैं कि 125 का 15/100 करके आप इस तरीके से जो आएगा निकाल के यहाँ पे घटा के कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग दिमाग में करने का कोशिश करेंगे। दिमाग में कैसे होगा, देखिए लिखा है 125 का 15%, तो 125 का 15% का मतलब होता है 10 + 5%। 15 का मतलब होता है 10 + 5%। तो 125 का 10% कैसे होता है मैंने आपको निकालना सिखाया है। तो आप क्या करेंगे 125 का 10% होता है 12.5 प्लस 5% क्या होता है इसका आधा, तो ये हो जाएगा आपका 6.25। 125 + 6.25। अब आप इसको जोड़ के जो भी आएगा इससे घटा देंगे, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो कितना हो गया 12 × 6 = 18 और ये 75। कितना आ गया 18.75। 18.75 में से आप इसको घटा देंगे डायरेक्ट, है ना। कैसे घटाएंगे, ये हो जाएगा डेसिमल, ये 0 0 घटा देंगे 25 और ये बच गया 6, 8 में से 14 में से हट गया 6 और ये बच गया 1 0। कितना आ गया सेलिंग प्राइस 106.25, है ना। मैं इसको मिटा देता हूं, आपको समझ में आया होगा। देखिए अब आपने क्या किया, किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा और बेच कितना में दिया 106.25 में, तो आपको कितने का लाभ हुआ, 6.25% आपका लाभ हुआ। यही आपका आंसर है ना। इस तरीके से और आगे का सवाल आप बना सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही काफी है। मैं आगे ऐसे ही कुछ और मजेदार सवाल आपके लिए ले आता रहूंगा, जिससे आपका जल्दी से जल्दी एग्जाम में ज्यादा सवाल बना पाए। आप अपना मुख मारते रहिएगा, तो आपको ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप इसको ऐसे सवाल सॉल्व कर पाएंगे तब आप में कॉन्फिडेंस जमेगा और आप एग्जाम को और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू।